अस्सलाम वालेकुम। रावी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वली सरफरान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करता रहता हूं और जितने हमारी नाकिस इल्म में होती है मैं आप लोग के सामने रख देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोयटा सिटी में ट्रैफिक पुलिस बड़ा एक्टिव हुआ है और मोटरसाइकिल वालों को की पकड़ दकड़ जारी है। कभी कहते हैं फ्रंट नंबर प्लेट नहीं है, कभी कहते हैं कागजात, कभी कहते हैं वाउचर। हमें उनके काम पे कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल इट इज़ देयर ड्यूटी, दे हैव टू डू इट। ये उनका काम है, कर रहे हैं, और जिस तरह करने के तरीके से हम बिल्कुल हमें इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है हमें? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि एक बंदा अगर कोई मोटर बाइक किसी शोरूम से परचेज करता है तो ये फ़र्ज़ तो शोरूम वाला का बनता है कि वो कागजात बना के दे, क्योंकि उसने अपने बिल्कुल कागजात के पैसे लेने हैं और उनका कनेक्शन होता है एक्साइज वालों के साथ। अगर आप उसको वाउचर आवाम को देते हैं तो अब मैं कहता हूँ कि अभी हमारे एक्साइज पे इतना दबाव आ चुका है कि जो कागजात पिछले साल 4,000 में बन रहे थे अभी 9,500 में बन रहे हैं। क्यों? आवाम पहले से पिसा हुआ है, आवाम पहले से तपा हुआ है महंगाई की वजह से। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स लोगों के मोटरसाइकिलों को पकड़ के, अभी आयुब स्टेडियम आप जाए, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो गरीब की सवारी है। और अफसोस की बात यह है कि मैंने आज देखा कि कुछ मोटर बाइक्स के बैटरीज नहीं थे। मतलब अगर इन्होंने डेकोरेशन की कोई चीज़ लगाई होती है 2-3 हज़ार रुपए की, या कोई लाइट वगैरह कुछ और, वो भी निकाल दिया जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी मोटर बाइक की को कस्टडी में ले रहे हो तो वायदे क्या आप उसकी ख्याल भी करो। हाँ, आवाम लगे हुए हैं, बिल्कुल वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी पेश हो रहे हैं, वहाँ एक्साइज में उन्होंने पैसे भी पे किए होते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी अमल नहीं है। बिल्कुल आप पकड़ें, जो जो कानून कहता है आवाम को चाहिए कि उस पर अमल करे, मगर आपने उसकी बाइक, वो बाइक इनकी प्रॉपर्टी है, उसकी आपने ख्याल रखनी होती है। जैसा कि मुख्तलिफ थानों में आपका मोटरसाइकिल अगर एक रात के लिए बंद हो, कल आप जाएंगे टैंकी खाली है। हम क्यों इसको अपना फंडामेंटल राइट समझते हैं किसी मुसलमान को, किसी इंसान को तावान देना? जैसा कि आपको पता है एनसीपी गाड़ियां कितनी घूम रही है कोयटा में, करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ की, 5 करोड़ की। क्या ये अदारों को पता नहीं है? क्या ये हमारे ट्रैफिक पुलिस को पता नहीं है? ये पता नहीं है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कहाँ पे बिकती हैं? तो अगर एक्शन लेना है तो उनके खिलाफ ले, एक्शन लेना है टिंटेड ग्लासेस के खिलाफ ले, एक्शन लेना है जो बंदे अपने साथ गन्स वगैरह रखते हैं, गार्ड रखते हैं, उनके खिलाफ ले। ये तो ऐसी बात है कि आप जिस पे हाथ डाल सकते हैं उसको पकड़ रहे हैं, जिस पे हाथ डाल नहीं सकते। कानून क्यों कमजोर है? आपको पता नहीं कितने वुज़रा के पास कितनी एनसीपी गाड़ियां हैं, सिर्फ ये है कि वो पावर में है और पावर वालों के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने देखा कि बहुत से मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स, सामान, बैटरी वगैरह निकाले गए थे। तो आप इसको कस्टडी में ले रहे हो और आप इसकी ख्यालदारी नहीं रख सकते, तो कसूर किसका है? इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ मैं कोयटा के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो इस मुल्क में शुरू दिन से ही गरीब को ही पिसाया जाता है, उसी को ही दबाया जाता है, क्योंकि जिन पे बस नहीं चलती उनको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे साहिब इख्तियार, हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान, हमारे आईजी पुलिस, इनकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल वो कागजात बनाएंगे, बिल्कुल वो अपने नंबर प्लेट बनवाएंगे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर प्लेट बनाएंगे, लगवाएंगे, फ्रंट बैक दोनों। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह आवाम का साथ दूँ, नहीं, जहाँ पर कोई बंदा गलत हो उसको गलत कहा जाता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमारे ट्रैफिक पुलिस है, हमारे आईजी साहब के बतवसत मैं सबको कहना चाहता हूँ कि गरीब की सवारी है, इनके साथ अच्छाई से पेश आया जाए। क्योंकि मॉर्निंग में स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, अगर आप उसको आधा घंटा भी रोकेंगे वहाँ तो पीरियड चली गई।
और वो तो ज़ाहिर है रिपीट नहीं होगा, ना ही मैडम ना ही वो टीचर उसको रिपीट करेगा। तो काइंडली बराए मेहरबानी करें, बिल्कुल आप अपनी ऑपरेशन बिल्कुल जारी रखें, नो प्रॉब्लम, मगर इन चीज़ों की कस्टडी के बारे में आप पूछगछ करें, आप थानों से पूछें, आप अयूब स्टेडियम में जो बंदे खड़े हैं वार्डन, उनसे पूछें कि यार इस मोटरसाइकिल की ये चीज़ कहाँ है, इसका तावान तुमने देना है क्योंकि तुम्हारे अंडर कस्टडी था। एक दूसरा, हमारे यहाँ पुलिस हजरात जो हैं नन कस्टम पेड रिक्शे खरीद लेते हैं, उनको ड्राइवर के ज़रिए चलाते हैं, उनके भी कागजात नहीं हैं, तो उसके बारे में क्यों एक्शन नहीं ली जाती? क्योंकि वहाँ पर पुलिस के अपने मफादात होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे ये टॉपिक पसंद आएगा। इंशाल्लाह कल किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।